Hello dear students, how are you? Welcome to my channel The Genius Tutorial for Science and Problems. Today the topic is MCQ from Zoology. Let's start this video. Which of the following cell organelles is absent in animal cells and present in a plant cell? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी वैक्यूल्स, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है कि कौन सा इसमें से सेल ऑर्गेनेल्स है ऐसा जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल डीएनए कंटेन नहीं करता है, यानी इसके पास डीएनए नहीं होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे लाइसोसोम जो होता है ये डीएनए कंटेन नहीं करता है, बाकी सब डीएनए कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द सेल वॉल। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल वॉल के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, ऑप्शन बी द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च, ऑप्शन सी द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन डी द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि सेल वॉल जो होती है वो केवल लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन बी में ये बोला जा रहा है कि जो सेल वॉल होती है वो केवल स्टार्च की बनी होती है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि सेल वॉल केवल और केवल प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल का वो सेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी। कह रहा है कि सेल थ्योरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू फंजाई, ऑप्शन बी द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस, ऑप्शन सी द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू एल्गी, ऑप्शन डी द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू माइक्रोब्स। तो यहाँ पे देखिएगा जो सेल थ्योरी होती है जिनके पास सेल होता है उसी के ऊपर अप्लाई होगी, और इन तीनों में फंजाई, एल्गी और माइक्रोब्स के पास सेल होते हैं, जबकि वायरसेस के पास सेल नहीं होता है। तो सेल थ्योरी के लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा कि द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरसेस, यानी सेल थ्योरी जो होती है वो वायरसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस, इज ए जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जेली लाइक सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्या होता है। ऑप्शन ए सेल सेप, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी कैरियोप्लाज्म, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और हिंदी में बोले तो इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य या फिर कोशाद्रव्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कहा जा रहा है कि इसमें से किसको सेल का ऊर्जा गृह यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए होगा न्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है
और एटीपी ही एनर्जी का पैकेट होता है, यानी इसी को ऊर्जा गृह कहा जाता है सेल का, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स regulates the entry and exit of molecules to and from the cell? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जो सेल से बाहर और सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस को या फिर मॉलिक्यूल को एंट्री और एग्ज़िट होने में रेगुलेट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका काम यही रहता है कौन सा मॉलिक्यूल सेल में एंटर होगा या फिर सेल से एग्ज़िट होगा, तो ये रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैंक स्पेस इज द स्टडी ऑफ द सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट्स ऑर्गेनेल्स। ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी सेल बायोलॉजी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी बायोटेक्नोलॉजी। कहा जा रहा है कि कौन सी चीज़ का स्टडी हम करते हैं जिसमें सेल के टाइप यानी प्रकार, संरचना और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग। इसमें कहा जा रहा है कि किसे आत्मा की हत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखिएगा जो लाइसोसोम होता है ये सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियस या फिर लाइसोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक तीनों एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी सभी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू सर्वाइव। कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सेल को सर्वाइव करने के लिए इनका स्टोरेज कौन करता है। ऑप्शन ए वैक्यूल्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। तो वैक्यूल जो होता है जिसे रिक्तिका बोलते हैं, इसी का काम रहता है कि न्यूट्रिएंट या फिर फूड को रिक्वायर किए होना, स्टोरेज किए होना सेल को सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने का काम लाइसोसोम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ब्लैंक स्पेस इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड्स के सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फोटोसिंथेसिस यानी फास्फोलिपिड का जो सिंथेसिस होता है इसमें रोल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्लांट सेल्स में, और एब्सेंट होगा एनिमल सेल्स में। न्यूक्लियस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, वैक्यूल और साइटोप्लाज्म ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स। कह रहा है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए होगा इट इज़ प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन बी इट कैरीज जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस। ऑप्शन सी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि इट इज़ प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इट कैरीज जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस, ये जीन को कैरी किए होता है और इनहेरिटेंस में मदद करता है। ऑप्शन सी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन। कह रहा है कि ये डीएनए को कंपोज किए होता है और ये क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में और प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी उपर्युक्त सभी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑप्शन ए वैक्यूल, ऑप्शन बी गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी ऐसा ऑर्गेनेल जिसके ऊपर केवल और केवल एक लेयर मेम्ब्रेन हो। तो फर्स्ट ऑप्शन वैक्यूल, सेकंड गोल्जी अपैरेटस, थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव। तो वैक्यूल, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनों के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। कहा जा रहा है कि कौन सा चीज़ इसमें से प्रेजेंट होगा एनिमल सेल्स में और एब्सेंट होगा प्लांट सेल्स में। यानी देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो सेंट्रोसोम जो होता है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कह रहा है इसमें कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा इज़ नॉट लिखा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसलिए ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोल्जी बॉडीज। ऑप्शन ए इट इज़ सैक लाइक ऑर्गेनेल, ऑप्शन बी इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल्स थ्रू आउट द सेल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। कह रहा है कि इनमें से
कौन सा कथन गाल्जी बॉडी के संदर्भ में सत्य है, यानी गाल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लियस के नज़दीक प्रेजेंट होता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है सेल के थ्रू आउट, यानी सेल के संदर्भ में। तो यहाँ पे ये ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस। ऑप्शन ए, इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन बी, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। ऑप्शन सी, इट कंटेन्स DNA एंड अदर जेनेटिक मटेरियल्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो न्यूक्लियस होता है, कह रहा है कि ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इट कंटेन्स DNA एंड अनदर जेनेटिक मटेरियल्स, ये DNA और दूसरे जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किए होता है, यानी ए बी सी तीनों सही है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।